हेलो स्टूडेंट, देखो आईआईटी जेईई मेंस 2025 28 जैन का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन दिया है। देखो ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है यार। अब देखो यार, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसके अप्रोच पे बात कर लेते हैं। देखो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस दिया हुआ है। अब जो नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन दिया है उसमें देखो ये कह रहे हैं लेस देन जीरो के लिए ये दिया है एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 टाइम्स दिया हुआ है, यहाँ पे 5 गिवन है और देखो ये इंटरवल दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग, और यहाँ पे देखो इन्होंने बोल दिया मिनिमम बोल दिया है। तो हमें सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अगर हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी बोलना है तो उनके लिए सबसे अच्छा बेस्ट वे क्या होता है, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे समझते हैं, ये लेस देन जीरो है। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एवरी इंटीजर पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है और डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पे उसकी डिफरेंट वैल्यूज आती है। तो इसका 0 से 2 गिवन है, यानी इसका मतलब इस वाले इंटरवल को हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हम एफ को डिफाइन कर लें, मान लिया अगर हम सबसे पहले एफ को डिफाइन कर लेते हैं, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन जीरो के लिए हमारा फंक्शन कितना आ गया, 3x आ गया। लेकिन अगर हम इस फंक्शन को 0 से लेके 1 तक ब्रेक करें, इसको ब्रेक कर दिया और 1 से लेके 2 पे कर दें और x इज इक्वल टू 2 मान लें और एक फंक्शन क्या मान लें, x ग्रेटर देन 2 ऐसे मान लिया। तो जैसे ही हमने बात की 0 से 1 में क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ कितना आ जाएगा, आपका मिनिमम ऑफ आ जाएगा। और मिनिमम ऑफ किसका आ जाएगा, मिनिमम ऑफ आ जाएगा किसका, 1 प्लस। अब 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह 0 आ गया और ये x आ गया। तो इन दोनों में हमें मिनिमम चाहिए। फिर आपका मिनिमम ऑफ कितना आ जाएगा, अब देखो 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये बोलो कितना हो जाएगा, 2 प्लस एक्स। तो ये जो वैल्यू आ गई वो 2 प्लस एक्स आ गई और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये भी x आ गया। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये x प्लस 2 आ जाएगा, दोनों सेम ही आ गए। तो इसका मतलब यही एक फंक्शन ही आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 2 पे बात करते हैं, तो 2 पे यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 2 पे वैल्यू 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 1 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो 2 4 2 6, यानी कि इसका मतलब इस पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ग्रेटर देन के लिए 5 है ये। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब हमने भाई ग्राफ के लिए बात कर लिया, तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये आपका आ गया x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक। x इज इक्वल टू 0 से हमें बात करनी है, तो 0 से अगर हम बात कर ले रहे हैं तो वो हमारा ग्राफ किसका आ गया, 0 से लेसर के लिए। देखो ये 3x का, y इज इक्वल टू 3x का एक स्ट्रेट लाइन आ गई। क्लियर है। अब मिनिमम ऑफ 1 प्लस एक्स और x के लिए बात करते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि इसमें मिनिमम कौन सा होगा, x हो जाएगा। तो अब ये जो ग्राफ आ गया वो किसका ग्राफ आ गया, x आ गया। 0 से लेके 1 पे, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है, ठीक। और 1 इंक्लूडिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ से इंक्लूड हो जाएगा। ये कुछ स्लोप इसका डिफरेंट होगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये 1 आ गया। 1 से 2 में अगर हम बात करें तो 2 प्लस एक्स है, तो 1 पे वैल्यू रखोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू देखो 1 पे हमारी वैल्यू रखने पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1, और यहाँ पे हमें 3 से बात कर रहे हैं, तो इस पे वैल्यू जो आएगी 2 प्लस एक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू 1 रखने पे 3 आ रहा है और इसका जो स्लोप आ जाएगा इसी के पैरेलल ऐसे। तो ये कहाँ तक जाएगा, 2, और 2 रखोगे तो 2 to 4 तक जा रहे हैं और यहाँ पे ओपन इंटरवल आ गया, ये वैल्यू आ गई 2, यानी यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर इसके ऊपर ये ग्राफ बना दिया, ये 5 तक जा रहा है। अब इसका मतलब 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। उसके आगे सारे के लिए कितनी वैल्यू आ रही है, 5 आ रही है। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। अब देखो इसकी अगर डिसकंटिन्यूटी के लिए बात करें, इन्होंने बोल दिया इफ अल्फा एंड बीटा द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। तो अगर अल्फा के लिए बात कर ले तो अल्फा इज नंबर ऑफ नॉट कंटिन्यूअस पॉइंट हो गया। तो कंटिन्यूअस का मतलब, डिसकंटिन्यूअस का मतलब ग्राफ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो 1 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट आ रहे हैं, इन 2 पॉइंट पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिस्क। तो नंबर ऑफ जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है वो कितने हो गए, 2 हो गए। बीटा के लिए बात कर ले रहे, नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। अब देखो यहाँ पे सॉर्ब कॉर्नर आ गया, तो 1 पॉइंट ये हो गया, जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस वो तो आएंगे। तो नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कौन से हो गए, 3 हो गए। यानी वो पॉइंट कौन सा हो गया, एक x इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया। ये पॉइंट्स आ गए। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर x की वैल्यू बात करें तो x इक्वल टू ओनली 1 एंड 2। इन पॉइंट पे क्या दिया हुआ है, आपका डिसकंटिन्यूअस दिया है। तो मुझसे क्या पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं आपके।